कितना कुछ उसमें, कितने लेयर्स है रामलीला में, कितनी कुछ। क्या कहना चाहेंगे? अमीर घर का की लड़की है और उसके पापा उसे पसंद नहीं करते हैं। करार है, बहुत है। देखिए तो जो टकराव राम और वीरू में आप सोच रहे थे, वो टकराव शायद राम और विजया में है। वही तो नहीं पता। आप लोग बहुत देर से रुके हैं? नहीं, ठीक है। Starstruck. जरा कळत नसेल काय बोलायचं. समझ रहे हो? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या कर रही है? खेल रही है सिर्फ। कनेक्शन कैसा बना होगा? ये टाइटल रखने के पीछे नाम है, नाम क्या? हाँ, नाम क्या? तो ये जो टाइटल रखा गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रामलीला होती है ना, कितना कुछ उसमें, कितने लेयर्स है रामलीला में, कितनी कुछ हमें दिखता है, अलग अलग चीजें दिखती है। तो वैसे ही ये दिलों की रामलीला है। कैसे दो एक फैमिलीज है और कैसे वो उनके दिल जुड़ते हैं एक दूसरे से, कैसे दो डिफरेंट वर्ल्ड्स एक साथ आते हैं। तो इसीलिए ये दिलों की रामलीला है। ये कुछ अलग शो कर। अच्छा। हाँ। आप बोल रहे हो? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से रहा है कि कहानी जो है कहीं ना बहुत इंटरेस्टिंग है। 90s की जो दर्शक थे उसकी बात मेरा पसंद आने वाली है, हमने प्रॉपर देखा है। क्या कुछ कहना चाहिए इसके बारे में? अभी जब की लड़की है लेकिन उसे वापस वो पसंद नहीं कर रहे हैं। 90s की क्या कहना चाहेंगे? अमीर घर का की लड़की है और उसके पापा उसे पसंद नहीं करते हैं। अमीर घरों में ऐसा होता है? पता नहीं। टीवी में तो ऐसे बहुत सारे शो होते हैं और इस शो में ऐसे क्या कौन सी कहानी है जो ऑडियंस को टीवी बना सकती है? कॉम्पिटिशन यार, कंपटीशन का देख के हम काम चूज कर दे ना करते, वो देख के अगर करने लगे तो हम बौखला जाए। क्या कुछ अलग देखने मिलेगा जो मैं आगे बोल रहा था। बोलो। आई थिंक आप अगर हर एक इधर एक्टर से पूछोगे कि उनके लिए ये शो क्या मायने रखता है, वो अपने कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, राइट? और वही जस्टिफाइड रहेगा। लेकिन अगर एक जनरलाइज वे में बताने की कोशिश करूं तो ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने मिलते हैं टेलीविज़न पर भी। जो आपने प्रोमो में देखा, उससे कई ज़्यादा उतार चढ़ाव रिश्तों में आएंगे। और कुछ कुछ सीन्स मैं करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है, यार ऐसे ये सीन को मैं कैसे करूँ, कैसे जस्टिफाई करूँ, कि इतना कभी कभी अजीब लगता है। लेकिन स्टोरी है वैसे, और इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए, फिर बताइए आप मुझसे। तो नाम है कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि हिस्टोरिकल होगा, मैथमेटिकल होगा, काइंड ऑफ थॉट, अगर लोग प्रोमो नहीं देखते। बट ये जिस तरीके से कहानी की स्टोरी है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि प्रेज पेरेंट्स है, जैसे कि आपने कहा कि अब तो पेरेंट्स ऐसा तो मैंने नहीं देखा है और होता भी नहीं। वो सार्कास्टिक था, मैं सच में नहीं हूँ। या मोस्ट ऑफ बहुत ज्यादा वो अपने बच्चों के लिए लगाव रखते हैं कि रिसर्च करना जाए कि जो दो क्वालिटी का करते हैं। तो इन दोनों में, आप दोनों में कितना टकराव होने वाला है? बीच में जो रहती डॉटर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होगी इस साइड, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा? और सेकंड ये कि ऐसे शो तो और भी आए हुए हैं, अनदर चैनल है, दूसरी बात है, तो ये एक ऑडियंस से देखकर चैलेंजिंग रहेगा आप दोनों के लिए? नहीं, मैं आपका सवाल ही मतलब वैसा कुछ है नहीं। जो आपका सवाल है वही गलत है, क्योंकि हमारे बीच कोई टकरार नहीं है इसके वजह से। थैंक यू यार। तो बेसिकली यही है कि जो शो दिखाना चाहता है, तकरार है, बहुत है। देखिए, टकरार कुछ भी नहीं हम है। सीधे मुंह एक दूसरे से बात भी नहीं करते। एक मिनट, वो खत्म कर दो। आप लोग इतने जल्दी में क्यों? आई नो आप चाहते हैं कि जो पहले सबसे पूछे जाना चाहिए था, आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में, मतलब शो में आपका कैरेक्टर नहीं, उन्होंने पूछा, वो खत्म करते हैं, ठीक है? आप लोगों ने ये देखा कि सोशल स्ट्राटा अलग है
अमीर घर की लड़की है, एक छोटे घर का लड़का है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अमीर घर में इतना सब कुछ होने के बाद भी शायद सुकून नहीं है, शायद उतना प्यार नहीं है जितना दूसरे घर में, जो एक्चुअली अक्सर होता है। ये शो की कहानी है कैसे अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर प्यार नहीं आपके पास तो आपके पास कुछ भी नहीं। That doesn't matter, the materialistic things and तो लीला क्रिएट करती है कि जो राम के पास है वो काश उसके पास है। तो मियाँ ने जासर आंट एट लॉगर हेड्स, ऐसा नहीं है। हम लोग इनफैक्ट राम और वीरेंद्र सहगल, हाँ मतलब राम और वीरेंद्र सेगर आंट एट लॉगर हेड्स। इनफैक्ट देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन अस। तो हाँ इसमें वो उसी ग्रे में थोड़ा सा वाइट है। सी आई ऑलवेज बिलीव्ड कि कोई कैरेक्टर पूरी तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। हम एज ह्यूमंस वी आर सेल्फिश पीपल, सो कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रे है, वेरी रियल है। और लीला से प्यार भी करती है, पर बुआ ये मानती है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। यस मैं चाहती हूँ कि मैं वीरू के बहुत नज़दीक रहूँ, लेकिन राम आके वो जगह ले लेता है। तो जो टकराव राम और वीरू में आप सोच रहे थे, वो टकराव शायद हाँ। राम और विजया में है। बट यस जैसे कि एजाज ने कहा, कुछ घर में हर चीज़ मौजूद होती है लेकिन वहाँ प्यार नहीं होता, और कुछ घरों में कुछ नहीं होता है लेकिन वहाँ सिर्फ प्यार होता है। सो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस कॉन्ट्रास्ट। इट सेज दिलों की रामलीला, पर जैसा आस्था हैज अस्ट्यूटली पुट इट कि रामलीला मतलब काफ़ी सारे शेड्स हैं, काफ़ी उसमें स्टोरीज है, हर किरदार की अपनी अपनी कहानी है। सो एंड मैं ये हमेशा मानती हूँ कि हर शो, देखिए एक स्क्रीन प्ले है हमारे पास, महाभारत है ना, उस स्क्रीन प्ले से हम अपने अपनी अभी स्टोरीज बना रहे हैं। सो इवन इफ यू फील की स्टोरी सेम है, जो कि नहीं है, बट हर किरदार उसमें जिस तरह से डेवलप किया गया है, क्रिएट किया गया है, इट मेक्स इट लुक डिफरेंट। हाँ बाबा, जी मैम। यू ना। सर आप लोगों के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन सबसे है, आप एक एक करके मैं शुरू बता करूं? दीजिए। मैं इनके पिता का रोल प्ले कर रहा हूँ लीला के, और मेरे करियर में ये फर्स्ट है कि मैं एक्चुअली मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर रहा है पोर्ट्रे करने के लिए और समझने के लिए। मैं खुद एक बाप नहीं हूँ, और अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे घर से आता हूँ जहाँ मेरे डैडी एक टिपिकल फादर के रोल नहीं निभा रहे थे, वो एक माँ और बाप दोनों के रोल निभा रहे थे। इनफैक्ट ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो मेरे पास रियल लाइफ रिकॉल्स नहीं है, सिर्फ वही है जो मैंने फिल्मों में देखा। हैविंग सेड दैट, ये बहुत प्यार से लिखा गया है कैरेक्टर। इस कैरेक्टर में आपको एक्सट्रीम्स दिखाई देते। वो शुरुआत एक सुर से करता है, एंड कभी कभी एक बिल्कुल ही अलग सुर पे होता है उसका। और मैंने कहा कि ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि जस्टिफाई करना है इसके एक्शंस। ये दुनिया भर से बहुत प्यार से रहता है, एजुकेशन मिनिस्टर है, द होल फैमिली इज वेरी वेल एजुकेटेड, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ उसके पास्ट को लेकर, जिसके वजह से वो एक अननेचुरल वे में बिहेव करता है। उसकी क्रूरटी उसके बेटी पर निकलती है। एंड ऑफ द डे मैं आस्था से नजरें नहीं मिला सकता जब मैं शूटिंग करता हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे इतनी कड़वी कड़वी बातें उसे बोलनी पड़ती है सीन, मुझे खुद दुख। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट समझने के लिए और प्ले करने। बाकी तो आप देखेंगे। वीरेंद्र सहगल की बहन का किरदार निभा रही हूँ मैं, आस्था की बुआ हूँ, और एक अथॉरिटी फिगर है घर में। और वीरू अपनी बहन को अपनी माँ का दर्जा देता है और उसकी हर बात मानता है।
और कभी कभी बुआ थोड़ी कड़वी हो जाती है लीला की तरफ, लेकिन जब भाई की बात आती है तो शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। लेकिन बुआ भी एक एजुकेटेड लेडी है और उसे भी अपने करियर से काफ़ी लगाव है। सो कभी कभी थोड़ी कभी सेल्फिश भी हो जाती है। बाकी यू हैव टू वॉच। इन द शो क्या और ओह माय गॉड। नहीं, मुझे सब आस हो रहे थे तो मैंने कहा मैं बता दूं लीला मैं ही हूँ। सो या लीला तो बहुत ही प्यारी लड़की है, आप लोगों को शो देख के बहुत मजा आने वाला है। और लीला एक ऐसी लड़की है जिसको सबसे बड़ा जो उसके लाइफ में उसको चाहिए अपने पापा का प्यार। उसको उसके पास सब कुछ है, दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि उसकी फैमिली में उसको हर कंफर्ट मिला है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसको प्यार की कमी है। तो वो प्यार को वो क्रेव करती है अपने फादर के, जो इमोशनल सपोर्ट है, इमोशनल गाइडेंस उसको कभी मिली नहीं। तो लीला को लगता है कि भाई जो वो कर रही है वो सही कर रही है। ऑफन वो इसीलिए भी होता है क्योंकि उसको कोई गाइडेंस नहीं मिली। और उसी कॉन्ट्रास्ट में राम है जो उसका एक पंचिंग बैग है, जो सारे इमोशंस जो लीला के हैं वो राम पर निकलते हैं। तो ही इज़ अ ट्रू फ्रेंड ऑफ लीला। और जैसे राम की फैमिली है वहाँ पर मे भी मटीरियलिस्टिकली इतनी रिच ना हो, बट रिश्तों में वो बहुत रिच है, तो लीला वो डिफरेंस को फील करती है। सो बेसिकली लीला क्रेव्स फॉर फादर्स लव एंड द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम अ फैमिली। बुआ स्ट्रिक्ट है, पापा की स्ट्रिक्ट घर में आपके लिए सपोर्टिव कौन है? बुआ स्ट्रिक्ट है, पापा स्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरी चाची और मेरे जो चाचा है वो एकदम मेरे साथ बहुत प्यार से रहते हैं। और पिंकी, वो आज शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या है आपके लिए फायदा? इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद वो इंडिसिप्लिन So I'm playing देवर ऑफ विजय जी एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर, क्योंकि हम वीरेंद्र जी के घर में रहते हैं, साथ रहते हैं, लीला को सपोर्ट करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते कई बार। बट हाँ, बड़ा चटपटा कैरेक्टर है, प्यारी सी वाइफ है। आई मीन रियल लाइफ हो या रियल वाइफ की तारीफ करते हैं तो अच्छा है। एक प्यारी सी बच्ची हमारी जो आज जिसकी तबीयत ठीक नहीं है वो आई नहीं है, तो बाकी अच्छा है। बाकी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी बहुत सारी, हम सपोर्ट करना चाहेंगे, कर पाएंगे या नहीं वो आप देखोगे। आप क्या करना चाहते हैं? मैं इतना ही कि फैमिली में लीला को सिर्फ मैं ही सपोर्ट करती हूँ। वो मुझे मैं उसकी चाची लगती हूँ, बट वो मुझे दीदी बोलती है मम्मा नानी। तो वो मुझे मैं उसकी मदर फिगर भी हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ, उसकी दीदी भी हूँ। तो जितनी भी उसकी दिल की बात है उसको मुझसे शेयर करती है। रिश्ता अब आपका और आपकी फैमिली नहीं, में मोक्षा भी है यहाँ पे। सो मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं लीला को तंग करती हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट उसे मैं बहुत पसंद हूँ। उसका वैसा कुछ नहीं है, बट फॉर मी शी इज लाइक पागल, हमेशा पंगे करती रहती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करती है, और इसलिए मैं उसको नफरत करती हूँ। एंड आई रियली आई हैव माई कैरेक्टर इज कि मामा जी के गुड बुक्स में आना, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं मामा या Yeah, like I'm playing Ram, and राम एक बहुत ही इमोशनली मैच्योर इंसान है एंड ग्राउंडेड है, सिंपल है। उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन इन फुलफिलिंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही फील्स नो प्रेशर। ही इज एब्सोल्युटली होल हार्टेडली इन लव विद हिज फैमिली, तो वो करता है वो सब। ही रिस्पेक्ट्स एंड वर्शिप्स वीरेंद्र सहगल, तो आउट ऑफ लव फॉर हिम ही लव्स हिज फैमिली एज वेल। एंड लीला और राम के बीच जो रिश्ता है, ऑनेस्टली आई हैवंट फाउंड अ वर्ड फॉर इट। कैसे उसे फ्रेंडशिप नहीं कह सकते, लव तो डेफिनेटली नहीं कह सकते। इट इज़ समथिंग अनसेड। इट इज़ वी कम फ्रॉम टू डिफरेंट सोशल स्टेटसेस एंड एक बाउंड्री है जो कभी राम क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज ही वर्क्स फॉर ही वर्क्स फॉर अ फादर। बट उसके बावजूद एक बॉन्ड है, एक वार्मथ है, एक अफेक्शन है, जिसे सो फार आई कांट डिस्क्राइब इट। आई होप द ऑडियंस डिस्क्राइब्स इट। एंड या दिस इज माई फैमिली, जो खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हाय, मैं राम की छोटी बहन तेजश्री। सो तेजश्री लीला की फ्रेंड भी है, बैचमेट भी है, और जैसे छोटी बहन होती है घर में डिमांडिंग चीज़ों को लेके करना, तो बेसिकली मेरा कैरेक्टर ऐसा ही है। एम्बिशियस है, पढ़ना चाहती है, कुछ आगे बनना चाहती है, और हाँ अपने फैमिली से प्यार करती है, अपनी बड़ी बहन से लड़ती रहती है। जनरली जो आप एक फैमिली में देखते हैं नॉर्मल।
वो सारी चीजें तेजस्वी। राम का फादर प्ले कर रहा हूँ, पुरुषोत्तम कैरेक्टर का नाम है। और लोअर मिडिल क्लास से भी थोड़ा लोअर है फैमिली बैकग्राउंड फिनेंशियली, लेकिन हमारी फैमिली रिच इस मामले में है कि हमारी फैमिली के बीच में मतलब जितने भी हम फैमिली मेम्बर्स हैं, प्यार है, सौहार्द है, अपनापन है, गर्मजोशी है, त्याग है। मतलब अगर 2 रोटी भी है तो हम पाँचों जो है बांट के खा लेंगे। पैसे के मामले में हम थोड़े गरीब हैं। यही है, बहुत साधारण सा इंसान है। जवानी बीत गई है, अब काम करने की इच्छा नहीं है, अरमान कुछ नहीं पाल रखा उसने। जो थोड़े बहुत डे टू डे लाइफ में जो भी ज़रूरत होती है वो राम पूरा कर देता है। तो सारी जिम्मेदारियां राम पे डालकर अपना जीवन जो है मस्त जी रहा है। मीठी सी नोक झोंक होती है पत्नी से, जो लगभग हर घर में होता है। तो यहाँ यही है। हाँ, हाय, मैं ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरी सासू माँ है, ये हमारे बापू हैं, ये हमारी बच्ची है। तो हम जीजा जी हैं राम जी के। वो वाले तो थोड़ा सा लालची है पैसों के लिए, दिख रहा है ना, ऐसी भी है, थोड़ा तंग करता है सबको। बाकी मस्त है, अच्छा करेक्टर, आप देखोगे तो मजा ही आएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चारुल भावसा और मेरे किरदार का नाम है वैशाली। मैं राम की माँ प्ले कर रही हूँ और हमारा पूरा परिवार जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं राम की परेशानियों की वजह रहता है। और राम की परेशानी किसी और को नजर नहीं आती, पर माँ को तो नजर आ ही जाती बेटे की परेशानी। तो मेरा यही रहता है कि बेचारा मेरा राम, क्या करूं मैं उसके लिए। मेरे कैरेक्टर का नाम भाग्यश्री है। मैं राम की बड़ी सिस्टर प्ले करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड है, मम्मी पापा। शादी हो गई है बट यही रहती है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा लालची है पति, पैसा चाहिए तब ले जाएंगे। और हमारे घर में एक राम ही है जो कमाता है, पापा ने छोड़ दिया है काम करना। तो बट फैमिली से बहुत प्यार करती है, सबसे प्यार करती है, बट इसकी अपनी जद्दोजहद है लाइफ में। पैसा चाहिए, प्यार करती है पति से, चाहती है कि अपने घर जाए, बट पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कभी चाहते हुए ना चाहते हुए राम को सब कुछ करने के बावजूद खरी खोटी सुनाती रहती है। तो वैसी सी है ये, थोड़ी अच्छी है, थोड़ी बुरी बन जाती है कभी कभी, बट प्यार सबसे करती है। हाँ बेटी है, बोला मैंने, प्यारी सी बेटी है। आप क्या नहीं, चीज नहीं बोली। कूल, दैट्स अबाउट इट। आप उनकी फैमिली को देख रहे हैं, उतनी प्यारी है। यहाँ देख रहे हैं आप, पूरा ड्रामा दिखा रहे हैं। इनफैक्ट मैं सबका सुन रहा था ना, राम का जो कैरेक्टर जो मिशकत प्ले कर, एक्चुअली वो जितना मैं मिशकत को इन थोड़े दिनों में शूट करते हुए जाना हूँ, उसकी इनहेरेंट अच्छाई बाहर निकलती है। वेरी स्वीट, वेरी, जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू व्हाट यू आर। आई डोंट रियली नो बट आई फील दैट। और वो बहुत खूबसूरती से निकले। आप देखिए, आस्था की इनोसेंस है, जो जब वीरेंद्र सहगल लीला पर बरसता है, आस्था की इनोसेंस मुझे बहुत सताती है, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस एंगल से उस पर इतना कूल बिहेव करूं। और विजया जी, आई थिंक शी इज द स्पाइन ऑफ अ फैमिली। आप देखेंगे हर एक सीन में शी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द सीन, और वो सीन को ड्राइव करती है। इनफैक्ट जब मैंने इनके साथ मॉक शूट किया था, आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज 1.5 year back. मुझे इनके साथ शूट करते हुए कभी एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे सिर्फ प्यार करना।
इज ब्रिलियंट। तो ड्रामा बहुत है और हम तो पैदा ही ड्रामा के लिए हुए हैं। I'll tell you one interesting thing about Aijaz. First time when I met it for a mock shoot. जब दो एक्टर मिलते हैं उनको पता रहता है मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ सीन में. How are you doing? बिना बोले. So I think that happened and then the mock shoot happened and I think while shooting for the mock shoot we got comfortable. Yeah, absolutely. Otherwise there was no introduction. That hi, there was no hi hello. There was just. मैं वैसे भी हायर नहीं करता. But it's nicer. He's done stellar work, but still he's so humble and you get to. कभी-कभी वो कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो शायद हमने सीन पढ़ते वक्त भी ना सोचे हों, which is wonderful, and it helps us take the scene to another level, which is really nice. हाँ, आणि एजाज का एक I tell you, if you allow, एजाज you cannot predict. आज हसत येणार आहे का ग्रम्पी येणार आहे का आज एवढंच येणार आहे. So it is my exercise to map him. No, but I've cracked him, ma'am. Sorry. You cracked him? Yeah, because I see when Ejaz sir comes on set, for the first half an hour, 40 minutes, let him be. And then automatically he walks out. Yes. ठीक है, मैंने 50 सालों में ना freedom कमाया. You know what freedom it is? Freedom to be disliked. No, but we all like you very much. Yeah. And we have accepted you the way you are. Yes. We like you if you're grumpy, we like if you're smiling, if you're not smiling, it's good. And then when the day Ejaz doesn't smile, then we smile at Sunny and his staff and say, हाँ, मैं जी वो ड्रामा जो है अभाव में विवाद होता है. तो हमारी फैमिली में पैसों का अभाव है तो उसकी वजह से ड्रामा होता है. वहाँ बहुत पैसे हैं, सुपर रिच, हाँ अल्ट्रा रिच, सुपर पावरफुल, तो वहाँ मोहब्बत नहीं है, ठीक है ना, विश्वास नहीं है, तो वहाँ उसकी वजह से ड्रामा होता है. ठीक है. Thank you. Thank you. कौन सा कॉलेज में गए थे? आप लोगों ने प्रोमो देखा ना? क्या समझ में आया उससे? देखा है कि सिर्फ क्वेश्चन बना के लाया वो देखा भी है कि सिर्फ क्वेश्चन बना के लाया. प्रोमो देखा है क्या? पता है ही फोटो है सर. Everyone look here. Thank you. Thank you. बड़ा हो गया. माइक निकाल दे. On your left. Yeah. Yes sir. Thank you. Thank you. Solo. सोलो बड़े हो गए. सर जी लुक यहाँ पे सर. हाँ आ रहे रुको. यहाँ पे लाइट है. मैं पहले ही बोला था मत दो इधर लाइट. सर सेंटर डाउन. जैसा लुक किया. थैंक यू सर. वेट. लुके सर. पॉलिटिशियन बोलती है ऐसे जाके सर कॉकरोच जनता पार्टी आ जाएंगे बाहर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. ये डॉगी